अगर आप कभी अपनी हड्डियों की समस्या को लेकर डॉक्टर के पास गए होंगे तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा होगा कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है और उसके बाद कैल्शियम बढ़ाने के लिए वो तमाम तरह की गोलियां देते हैं या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा दूध पीने की सलाह देते हैं। यानी कि पृथ्वी पर अगर कैल्शियम हम बात करते हैं उसकी, तो हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है जो हमें सबसे इजीली अवेलेबल है वो है दूध, और दूध में ही सबसे ज्यादा कैल्शियम पाए जाने की बात कही जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैल्शियम का एक बड़ा स्रोत हमारा अंतरिक्ष भी हो सकता है? जी हां, वैज्ञानिकों के नए रिसर्च में यह बात निकलकर सामने आई है कि हमारे अंतरिक्ष में बहुत बड़ी मात्रा में कैल्शियम मौजूद है। तो आखिरकार ये कैल्शियम आया कहां से और किस तरीके से वैज्ञानिकों ने उसका पता लगाया, ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, आज बात हो रही है अंतरिक्ष में मिलने वाले कैल्शियम की, और इसके बारे में जो वैज्ञानिकों ने बताया है वो बेहद ही हैरान करने वाली जानकारी है। क्योंकि वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये कैल्शियम अंतरिक्ष में कहीं और से नहीं बल्कि कुछ तारों से आया हुआ है। और ये तारे किस तरीके से कैल्शियम अंतरिक्ष में फैला रहे हैं, ये तमाम जानकारी इस रिसर्च में निकलकर सामने आ चुकी है। और वैज्ञानिकों ने यह भी बता दिया है कि वो जिस कैल्शियम की बात कर रहे हैं और जहां पर उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में कैल्शियम मिला है, वो कैल्शियम किस तारे से आया है और किस तरीके से वहां पर आकर जमा हुआ है, और क्या उसका इस्तेमाल इंसान भी कर सकते हैं। ये तमाम जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है। तो इस जानकारी को जानने के लिए हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, अब आपको मैं ले चलता हूं उस जगह पर जहां पर कैल्शियम बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है, और वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि वो कैल्शियम हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले दूध की मात्रा से भी बहुत ज्यादा वहां पर बिखरा पड़ा है। तो किस तरीके से वहां पर कैल्शियम आया, ये तमाम जानकारी मैं आपको अभी इस वीडियो में देता रहूंगा। तो आप वीडियो को आखिर तक इसमें बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। तो वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है वो ये है कि अंतरिक्ष में तारों के बीच इतना कैल्शियम तैर रहा है जितना अरबों खरबों गैलन दूध में होता है। और वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जो भी तत्व हमारे शरीर में मौजूद है या फिर जिन तत्वों से हमारी पृथ्वी बनी है, वो तमाम तत्व इन्हीं तारों से आए हैं। यानी कि तारों का जब विस्फोट हुआ और उससे जब ये सामग्री बाहर अंतरिक्ष में फैली, तो उन्हीं सामग्रियों से ये पृथ्वी बनी है, और उन्हीं तमाम तत्वों को मिलने से हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। और जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो तमाम स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं, वो एक शक्तिशाली रासायनिक कारखाने की तरह होते हैं, और वो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के जरिए हाइड्रोजन और हीलियम को जलाते हैं। यानी कि इसी हाइड्रोजन और हीलियम को उसको जलाने से जिस तरह से हम सूरज में भी देखते हैं कि वहां पर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है और वहां पे बड़ी मात्रा में हीट जनरेट होता है, क्योंकि इन दोनों के फ्यूजन से ही इतनी ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा पैदा हो सकती है, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी पैदा हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि जब तारे के अंदर में फ्यूजन की प्रक्रिया चल रही होती है तो उससे केवल हीट एनर्जी ही जनरेट होता है, बल्कि उसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन और अन्य परमाणु भी इसी फ्यूजन प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। और ऐसा उन्हीं तारों में होता है जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना ज्यादा वजन वाले होते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि तमाम तारे जो मौजूद हैं अंतरिक्ष में, सबकी एक तय उम्र होती है, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे सूरज की भी एक तय उम्र है।
और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आने वाले 5 अरब साल में हमारा सूरज भी खत्म हो जाएगा। तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है? क्योंकि जो वैज्ञानिकों ने बताया है उसके मुताबिक जैसे ही तारे के कोर में आयरन जमा होने लगते हैं तो फ्यूजन की प्रोसेस हीट एनर्जी पैदा नहीं करती है। और एक बड़े तारे के जीवन में इस बिंदु पर यानी जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो उसका कोर ढहने लगता है और तारा सुपरनोवा ब्लास्ट में फट जाता है और वे सभी परमाणु जो तारे के अंदर बन चुके होते हैं वो अंतरिक्ष में फैलने लगते हैं और कुछ परमाणु एक दूसरे से टकराकर आपस में जुड़ जाते हैं और इन्हीं परमाणुओं के जुड़ने से गोल्ड, सिल्वर और यूरेनियम जैसे और भी भारी परमाणु बन जाते हैं। और ये परमाणु अरबों सालों से हमारे गैलेक्सी में फैले हुए हैं। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही तारे को ढूंढ निकाला है जिसका नाम कैसियोपिया ए है और ये एक ऐसा तारा है जो करीब 320 साल पहले फटा था। तब उसे रिकॉर्ड करने के लिए कोई वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन हम आज भी उस विस्फोट के अवशेषों को एक रंगीन सुपरनोवा के अवशेष के तौर पर देख सकते हैं। और इस अवशेष में गैस की गति को मापकर खगोलविद इसकी उम्र का आकलन करते हैं। और इस विस्फोट को समझने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी की मदद ली, जिसने इस विस्फोट से गर्म एक्सरे उत्सर्जक गैसों को देखा। और यह गैस सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म होती है। और इस ऑब्जर्वेटरी ने विस्फोट के अंदर अलग अलग तत्व भी देखे और वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस तारे से सुपरनोवा अवशेष कैसियोपिया ए बना वो सूर्य से करीब 20 गुना ज्यादा भारी था और यह काफी हद तक हाइड्रोजन से बना था, लेकिन इनमें कैल्शियम और दूसरे तत्व की भी बड़ी मात्रा में मौजूदगी थी। जब तारे में विस्फोट होता है तो उसमें मौजूद हाइड्रोजन, कैल्शियम और बाकी तत्व अंतरिक्ष में उड़ जाते हैं, लेकिन विस्फोट से इस तरह के तत्व भी बनते हैं। इनमें कैल्शियम की कुल मात्रा मूल तारे के मास के लगभग 0.05% के बराबर होता है। और अब आपको बताते हैं कि इस कैसियोपिया ए में कितना कैल्शियम मौजूद है। और अगर इसकी तुलना हमारे पृथ्वी पर मौजूद दूध से करें तो आपको बता दूं कि एक गिलास दूध में करीब 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और कैसियोपिया ए में इतना ज्यादा कैल्शियम है जो दूध के 10 मिलियन ट्रिलियन गिलास से ज्यादा होता है। और नासा ने जो तस्वीर जारी की है उसमें ये तमाम तत्व जिसके बारे में मैं बता रहा हूं कि वो चाहे सोना हो, चांदी हो, यूरेनियम हो, चाहे जो और भी तत्व हैं और इसके साथ साथ कैल्शियम, ये भी तमाम तत्व जो हैं वो इस तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने आकलन किया कि क्या वहां पर जो कैल्शियम मौजूद है वो इंसानों के इस्तेमाल करने लायक है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली जानकारी मिली, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि जी हां, अगर वो कैल्शियम इंसान यूज करें तो वैसा ही प्रभाव होगा लगभग जैसा दूध में मौजूद कैल्शियम के इस्तेमाल करने से होता है। लेकिन यह सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या हम कैल्शियम को लाने के लिए उस कैसियोपिया ए तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और क्या हम उसे ला पाएंगे। तो फिलहाल यह संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह दावा जरूर किया है कि उन तारों के बीच में इतनी ज्यादा मात्रा में कैल्शियम मौजूद है जितनी मात्रा में हमारे पृथ्वी में तमाम जो दूध की मात्रा होती है उसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो उतने कैल्शियम का निर्माण शायद नहीं हो पाएगा जितना कैल्शियम उन तारों के बीच में मौजूद है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।